सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा न जश्रमभितः स्रवदा श्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु महापतित पावन परम उदार श्री वृंदावन धाम वृंदावन के लाडले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर। प्रभु की प्राप्ति केवल एक बात से होती है। केवल ये बात जहाँ हृदय में आई तो प्रभु दूर नहीं। जहाँ इस बात का हृदय में अभाव होता है तो प्रभु के पास रहते हुए अर्थात सर्वत्र प्रभु है लेकिन अनुभव में नहीं आ रहे। उनकी सेवा करते हुए उनकी उपासना करते हुए भी अगर ये बात हृदय में नहीं है तो उनकी अनुभूति नहीं हो सकती। पूज्य बाबा कह रहे हैं कि जब तक हृदय में तुम्हारे चाह नहीं है प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। महापुरुषों की बात सहज होती है, बिल्कुल सार बात कह देते हैं ताकि आपको भटकना ना पड़े, हमें भटकना ना पड़े, ज़्यादा दौड़ना ना पड़े। सीधी बात, जिस जगह फंसे हैं उसी बात पे सीधी उनकी दृष्टि होती है। बस
ज़्यादा दौड़ो मत, यहीं से पकड़ लो। जैसे दिल्ली से कोई गाड़ी चले कलकत्ता के लिए और वह बीच में स्टेशन पे रुकती ही है, आगरा आदि स्टेशन पे रुकती है या जहाँ भी, जैसे एक उदाहरण देते हैं, आगरा स्टेशन पे रुकी, तो जो आगरा स्टेशन से बैठा तो उसको दिल्ली वापस जाना पड़ेगा कि दोबारा दिल्ली जाए, फिर उसके बाद वो कलकत्ता जाएगा। जहाँ से गाड़ी मिली तत्काल बस चल दे। यही महापुरुषों की महानता है। वह जीवन में वो बात अनुभव कर लेते हैं बहुत सहज में, और अपने आश्रितों को जो भी उनके समीप आता है और उनके हृदय की बात, कि सबको ये बात सहज रूप से प्राप्त हो जाए कि तुम पीछे मत जाओ, इतना दौड़ो मत, इसी जगह तुम फंसे हो, यहाँ से इस गाड़ी में बैठो तो सीधे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं चाह की कमी है। ये चाह तुम्हारी संसार में लगी है, मान सम्मान की, भोगों की प्राप्ति की, अनेकों हर समय उठती ही रहती है हृदय में अंदर, अब ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हर समय चलती रहती है। हम अपने हृदय को देखें, अंदर देखते रहना चाहिए, हर समय दृष्टि अंदर लगी है तो दिखाई देगा कि हमारी चाह प्रभु की नहीं है। मार्ग में होने पर भी, जो लोग मार्ग में नहीं है उनकी बात तो है ही, पर जो आ गए पूर्णता एकमात्र यदि हृदय में प्रभु की प्राप्ति की चाह है तो फिर देरी नहीं। श्री बाबा कह रहे हैं अब ये बात तो जान ली कि चाह के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, पर वह चाह मिले कैसे? हमारे हृदय में जो है चाह वह मलिन है, संसार की है, भोगों की है, रुपया पैसा की है, घरवार की है, बहुत है। इसकी इतनी भीड़ है कि हर समय इसी में लगे रहते हैं, एक क्षण का विश्राम नहीं, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। बड़ी विचित्र बात है। एक संत कह रहे थे, आप एक एकांत में बैठकर खूब प्रयास को चिल्लाओ, अमुक वस्तु आ जाए, अमुक वस्तु मिल जाए, ऐसा हो जाए, और खूब हृदय से सच्ची चाह करो। यदि मिल जाए एक भी वस्तु तो हमें बता देना, और तुम एकांत में बैठकर बस ये चाह करो प्रभु मुझे मिल जाए, उनका नाम पुकारो। यदि दूरी रह जाए तो बताना। जो महापुरुष देख रहे हैं बोले यदि प्रभु के लिए तुम एकांत में बैठ करोगे, संसार की वस्तु नहीं मिल सकती है। भगवत कृपा हो ये बात समझ में आ जाए, ये नहीं प्राप्त हो सकती किसी भी तरह। बार बार जानते हुए देखते हुए हम उसी में भटक जाते हैं, बार बार देख रहे हैं लेकिन हमारी दृष्टि हटती नहीं। यही है एक पर्दा। इसी को बाबा कह रहे हैं मलिनता हृदय में आ गई, अभी हटे कैसे? मन के अंदर शुद्ध चाह उत्पन्न कैसे हो? सबसे पहला काम तो एक ही करना पड़ेगा, पहले मन शुद्ध हो। पता तो चले कि गंदगी अंदर है। जैसे अब ये मन अपवित्र है, इसने मान लिया है कि संसार की वस्तु में सुख है, उसी से इसकी प्रसन्नता है, इसी में इसको सुख मिलेगा, तो बस अब प्रभु की ओर दृष्टि करेगा ही नहीं। आप खूब इस समझा लीजिए। तो पहला कार्य हो कि मन को संभाला जाए, फिर बिना प्रयास के आपके हृदय में चाह उत्पन्न होने लगेगी, क्योंकि वो मलिनता हटी ना तो स्वरूप दर्पण, मन को दर्पण कहा जाता है, दिखाई देने लगेगा। भ्रम है, कहाँ फंस रहा था? सच्ची बात क्या है? बस अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, मुझे अपना अनुभव हो, मुझे भगवत साक्षात्कार हो, जो जिस मार्ग में है, बस ये मुझे प्राप्त हो। मन को जहाँ पवित्र हुआ, तो श्री बाबा कह रहे हैं कि मन को भी पवित्र करना बड़ा कठिन है। आप जो भी साधन करेंगे कुछ ऐसा नहीं बाहरी जिससे आप मन को पवित्र कर सकें। ऐसा दृश्य, ऐसा व्यवहार, ऐसा कुछ बचा नहीं, क्योंकि कलिकाल का ऐसा प्रवाह है, बस एक काली पोखता जा रहा है चारों ओर। जितनी भी शांति या सहसा सीता इन महापुरुषों के चरणों के आश्रय से है। यदि इन महापुरुषों का चरण आश्रय हट जाए तो घोर दुर्गति है, भयानक जलन है। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं ज्वलत ज्वालम सीते, वास्तविक कहते हैं थोड़ा भगवत कृपा हो तो ये बातें सुन के हृदय में आग लग जाए, मैं कहाँ फंसा हूँ, हृदय में जलन शुरू हो जाए, निकलूं, जिस जगह में फंसा हूँ ये ठीक नहीं है। और यही बात एक मत से कह रहे हैं, तुम जहाँ फंसे हो ठीक नहीं है। आज सुबह सुना सत्संग में
एक चींटा नाली से निकलते हुए जा रहा है कीड़ा, क्यों जा रहा है भागता हुआ? कि उसे भय है कि वो गाड़ी खरखर करती आ रही और प्राण निकल जाएंगे। वह उस जगह प्रसन्न है। वह कह रहा है श्री वेद व्यास जी से कि व्यास जी महाराज, आपको जितना ही व्यास का शरीर प्रिय है ना, उतना ही मुझे ये अपना शरीर प्रिय है, इसलिए मैं बहुत भयभीत हूँ इससे। फिर उसे स्तंभित किया, समझाया कि प्राण छोड़, इस शरीर को छोड़, तुझे भगवत साक्षात्कार कराऊंगा, तेरे स्वरूप का अनुभव करूंगा। उन्होंने ठान लिया। फिर जहाँ जहाँ जिस जिस योनियों में गया वहाँ भी आसक्त हो गया। दशा क्या है? यदि महापुरुष कृपा ना करें तो समझ में ही ना आए, हृदय में भयानक, जहाँ उनकी करुणा भरी दृष्टि होती है उपासक के हृदय में, अब जिधर जाता है जहाँ उसकी दृष्टि, अब आग लगना शुरू। संगी साथी दिखाई देने लगते हैं, स्वार्थ है, अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर बात करें। मित्र हो, परिवार वाले हो, दिखने लगता है, क्योंकि सच्ची बात हृदय में आ गई। सत्संग से यही होता है, बहुत जल्दी ये बात जानने में आ गई। सब स्वार्थ हैं, सच्चे तो प्रभु हैं, बस स्वार्थ के सब मीत, कोई अपना नहीं। यदि ये बात अभी नहीं आ रही तो निश्चित है अभी मार्ग ठीक नहीं है आपका। बाबा कह रहे हैं एक बात बड़ी सहज है, यदि आप कर लें तो मन भी शुद्ध हो जाएगा, सच्ची चाह भी हो जाएगी, और बिना किसी कष्ट के, प्रयास के भगवत साक्षात्कार, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन का परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। यदि आप मन की बात नहीं कर रहे, केवल कह रहे हैं एक काम कर लें, सहज बिल्कुल, जीव्या के द्वारा निरंतर, मन लगे ना लगे, कुछ हो ना हो, आनंद मिले ना मिले, बस निरंतर नाम रटन शुरू कर दें। इससे सहज कुछ नहीं है। वास्तविक नाम से बड़ी वस्तु कुछ नहीं। नाम सर्वोपरि है, अजित भगवान को जीत लेता है, सर्व समर्थ भगवान को, सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु को अधीन करके हृदय, उपासक के हृदय में विराजमान कर देता है। नाम की अपार सामर्थ्य है, और बिना नाम के भगवान साथ संग में हो तब भी आपको जान नहीं सकते। रूप देख ही हमें स्मृति नहीं हो रही, नाम बिनु जाने करतल पर ही। इसका भावार्थ है कि यदि रूप सामने हो और उनकी पहचान ना हो, नाम ना हो, अमुक हैं। एक बार श्री महात्मा गांधी जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो सामने जो उनकी गाड़ी में बैठे थे सीट पर, वह व्यक्ति महात्मा गांधी जी से मिलने जा रहे थे, पर ना तो पहचान थी और ना ही वह ये बात जानते थे कि महात्मा गांधी हैं, सामने ही बैठे हुए हैं। जब चले गए और पता चला कि ये महात्मा गांधी, अब हृदय में ओह, जिनसे मिलने जा रहा था, जिनके साथ था, उनसे वार्ता भी नहीं कर पाया। उस समय आंदोलन चल रहा था, उस विषय में कुछ ने वार्ता करनी थी, पर मैं जान नहीं पाया। बड़ा अपने आप हृदय में क्लेश था। क्यों? क्योंकि नाम का परिचय नहीं मिला। इसी प्रकार भगवान मिले, देखो ना, दुर्योधन जी को मिले, कितनों को मिले। ये सब बाहरी लीला कुछ भी हो, पर बड़े महान हैं, भगवान के साथ खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। मीरा जी यही तो कहती हैं कि देखो भैया, भले जो भी हो, पर इनके सहारे प्रभु पधारते हैं, इनके कारण प्रभु लीला करते हैं, हमें उनकी लीलाओं को गायन करने का अवसर मिलता है। तो कई बार हृदय से, उपासक के, संतों के हृदय में ये थोड़ी होता है कि वह द्रोह है उनका, नहीं, सबको प्रणाम करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने, आप प्रारंभ करें श्री रामायण जी का प्रारंभ, सबकी वंदना करी है, कोई नहीं छोड़ा, भूत प्रेत सबको, कुसंगी जन और जो भी है, किसी को नहीं छोड़ा, सबको वंदना करी के सब बड़े महान हैं, सब हम पे कृपा करके हमें श्री राम जी के चरणों में अनुराग हो। बाबा कह रहे हैं कि बस आप इस बात को ध्यान कर लें, नाम सर्वोपरि वस्तु है, उसे पकड़ लें, पहचान करा देगा। बिल्कुल हृदय में कोई नहीं रह जाए कि ये अमुक है, द्रोह है या कुछ, एकमात्र हृदय में, बाहर सर्वत्र केवल प्रभु प्रभु। जिस आनंद की खोज है वो प्राप्त हो जाएगी। कुछ समय प्रारंभ में कष्ट होता है, क्योंकि अब तक अभ्यास नहीं है ना करने का, तो शुरुआत में थोड़ा सा कठिन पड़ता है, उबन होने लगती है। जैसे कुछ दिन बीतते हैं तो आनंद आने लगता है, नाम महाराज पकड़ लेते हैं, फिर आप रह नहीं सकते बिना नाम। जैसे अभी बात करने की आदत होगी तो बिना बात किए नहीं रह सकते, कुछ भी करें तो अपनी अंदर गाड़ी चलती रहती है। इसी प्रकार जहाँ नाम का अभ्यास डाल लिया ना कुछ समय, तो बस चलता रहेगा, कुछ भी राधा 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 बोले तो राधा राधा राधा,
कुछ समय अगर अभ्यास चले, और ये महान है। ऐसा नहीं इसमें कि आपका भाव हो तभी इसका फल है, ना ना ना, इसमें तुम्हारे बिल्कुल भाव की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हृदय में भाव प्रदान कर देगा। ये नाम सर्व समर्थ है, सर्वोपरि है, सर्वेश्वर है, प्रभु का भी प्रभु है, नाम से बड़ा कुछ नहीं। हर बात से बचा लेगा नाम, हर तरह से बचा लेगा, जितनी कही जाए उतना कम है, नाम से बड़ी वस्तु कुछ नहीं। बस नाम को एक बार पकड़ ले। प्रसंग में चल रहा है, श्री मीरा जी का विवाह हुआ। जो भी परिवार में ससुराल में उनकी रस्में होती हैं शादी के बाद, वह सब कराई गई। मीरा जी ने जब उनकी कुल माता के सामने मस्तक झुकाने का समय आया तो स्पष्ट मना कर दिया कि अब ये मस्तक श्री लाल बिहारी के आगे, गिरधर लाल के आगे झुक चुका है, अब नहीं हो, या तो इसे काट दो तब, अन्यथा नहीं, अभी किसी और के सामने नहीं झुक सकता। बार बार समझाया, इससे सुहाग अमर होता है। तो ऐसा भी प्रसंग आता है कि उनकी एक ननद थी, श्री भोजराज जी की बहन, किन्हीं की होंगी, तो उनके पति पधार गए थे। वह बार बार इस बात को कह रहे थे कि अरे पति के लिए हानि हो जाएगी, आप समझते नहीं हैं भावत साहब, आप ऐसा विरोध क्यों करती हैं। तो मीरा जी ने सीधा कहा कि क्या आपने कुल देवी की पूजा नहीं करी थी, आप कैसे विधवा हो गई। अब तब से उनके हृदय में खुंस हो गई, द्रोह मान लिया। इसलिए भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। इन सब की उपासना जब तक है जब तक प्रभु नहीं मिल जाते। इन सब की उपासना का फल हुआ, अब हमें ठौर मिल गई, प्रभु सब कुछ है ना, इन्हीं से सब, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, प्रभु से ही सब कुछ है, वह मिल गए। अब अन्य जगह भागने की जरूरत नहीं कि अमुक देवता की आराधना, अमुक देवता की, किसी की जरूरत नहीं है। सब तुष्ट हैं, सब पुष्ट हैं, सब आनंदित हैं अगर इनके चरणों में आप हैं। और इनके चरणों को आप छोड़कर किसी की भी उपासना कर लो तो जितना आपके पास पूंजी है, और वह कई बार तो ऐसा भी होता है कि यदि उपासना बिगड़ गई तो वही देवता अनिष्ट कर देता है, ऐसा भी है, वर्णन आता है, अनेकों जगह वर्णन है। तो इसलिए मीरा जी ने कहा नहीं, अब तो बस ये गिरधर लाल के आगे मस्तक झुक गया। ऐसे वर को क्या वर जो जन्मे और मर जाए, बर बरूं गिरधर लाल को मारो चूड़ो अमर वह जाए। ऐसे वर को क्या वरना जो जन्मता है और मरता है। अब तो बस ऐसे वर का वर्ण हो गया जो कि अमरत्व की प्राप्ति हो गई, मेरा चूड़ा अमर हो गया। और ऐसा ही हुआ, इसी शरीर से श्री मीरा जी प्रवेश कर गई प्रभु के श्री अंग में। ऐसा थोड़ी कि ये शरीर छूट गया हो, इस शरीर से भी, इसी शरीर से प्रवेश कर गई दिव्य धाम, रस्में कराई गई। अब उनकी बात सुनी नहीं और वह आके अपनी कोठरी में, जहां उनको विराजमान किया गया महल में, उसमें श्री ठाकुर जी विराजमान थे। मीरा जी सहज रूप से अपनी दिनचर्या में जो भी अब तक रस्में हुई आकर अपने ठाकुर जी की राग भोग आरती पहला पद आकर गाया। होता जाजो राज मारे महला, होता जाजो राज, मैं ओ गुणी मेरा साहिब सो गुना, संत सवारे काज, मीरा के प्रभु मंदिर पधारो, करके केसरिया साज, करके केसरिया साज, होता जाजो राज। दिव्य रागनी जय जयवंती राग में जो ही गायन किया, एक तो भक्त प्रभु विराजमान है, दिव्य वातावरण हो गया। श्री भोजराज जी वहीं कहीं अभी आकर साफा उतार के रखा ही था, मुग्ध हो गए और ऐसे जैसे किसी को खींच लिया जाए ना, वश में करके ऐसे मंत्र मुग्ध हुए खींचे चला आए। वहां जाकर मीरा जी बस अश्रुपूरित कपोल हैं और बस ठाकुर जी की ओर निहार रहे हैं, पद गायन कर रहे हैं। थोड़ी देर बस ठाकुर जी को देखा, श्री मीरा जी के दर्शन किया और बस प्रणाम करके वापस आ गए। शुभ दिन का मुहूर्त विचारा और मुंह दिखराई हुई। जिसने भी घूंघट उठाकर देखा बस देखता रह गया, बोलना बंद हो गया।
प्रभु की नित्य संगनी है। और फिर भजन का, इसमें मुख्य बात भजन का प्रताप, जरा भी हृदय में कहीं कोई संसारिकता नहीं, सच्ची सुंदरता है। प्रभु की उपासना में आप लग जाओ, सहज सौंदर्य आपका बढ़ने लगेगा, ब्रह्मचर्य सदने लगेगा। प्रभु की उपासना, प्रभु का चिंतन और प्रभु सौंदर्य समुद्र है ना, अलग से कुछ आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना प्रयास के हर समय दर्शन। ये महापुरुष दर्शन क्यों होते हैं? क्या कुछ करते हैं? कुछ नहीं, रात दिन अखंड स्मृति में डूबे हुए। तो सौंदर्य समुद्र प्रभु उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। उसी का लगता है, उनका वर्ण यदि काला भी है या किसी भी वर्ण के, कोई भी शरीर का रंग है, पर देखो एक लगता है कि उनके मुखारबिंद को देखते रहो, एक शीतलता, एक सहजता, एक आनंद हृदय में मिलता है। बार बार भाग ये बात करते रहें, ये बस सामने बैठे रहें। क्यों? क्योंकि वो बात है हृदय में। इस बस प्रभु के आश्रित होकर ये होता है, दूसरे कोई रास्ता नहीं। सभी के मन वचन श्री मीरा जी के रूप वर्णन में लग गए, उनके स्वभाव की वर्णन, जो भी देखता, जहां भी वार्ता होती, रनिवास में हर जगह ही वार्ता होने लगी। पगेला गणी कोई रस्म होती है, वह हुई। गुरुजनों के चरण स्पर्श कराए गए। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सबने मुंह दिखाई दी गई। श्री महाराणा सांगा जी ने पुर और मंडल, ये 2 परगने दिए। इनमें से श्री मीरा जी ने 2000 बीघा सिंचित भूमि अपने साथ मेरते से जो पुरोहित जी पधारे थे, गजाधर जोशी जी, उन्हें प्रदान कर दी उसी समय। और ये वहीं मीरा जी के साथ पधारे थे, मंदिर में सेवा करते थे, मीरा जी को कथाएं सुनाते थे। आगे इनका वर्णन है। समय बीतने लगा इसी प्रकार। मीरा जी की सहज दिनचर्या, वही अपने ठाकुर जी की सेवा जो मेड़ते में थी। बस इसमें अभी प्रारंभ में 1-2 बातें जुड़ गई थी। गुरुजनों को जाकर सास ननद हैं उनको प्रणाम करना, और भोजराज जी के परिचय, ये थोड़ा इसमें जुड़ गया था। बाकी बस अपने ठाकुर जी की सेवा, हर समय कभी बागे सिल रहे हैं, कभी उनका जस गायन कर रहे हैं, उनके सामने नाच गा रहे हैं। उनका गायन सुनकर ससुराल वाले बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसा मधुर कंठ, सब आकर बैठ जाते हैं। तो मीरा जी तो श्री ठाकुर जी के सामने ही बैठी हुई हैं उनको रिझाने में, तो जो दासियां हैं वह उनका स्वागत सत्कार करती, पधारती। प्रारंभ में कुछ समय से होता, फिर अपने अपने चले जाते। सासें कहती कि बड़े सौभाग्य हैं, इतना सुंदर नाच गायन कर लेती हैं। अगर उनसे कहा जाए, इसमें 2 भाव से कह रही हैं, बहुत सौभाग्य हमारा ऐसी बहू मिली है। अभी आगे यही कहेंगे एक बात। अगर बीनड़ी से कहो कि नाचे गाए और हम संग में जब जैसे बैठते हैं तो मना कर देती कि मुझे तो आता नहीं। और ठाकुर जी के सामने, गिरधर गोपाल जी के सामने बाबुड़ियों की तरह, साधुनियों की तरह बहुत ताल के साथ थिरक थिरक कर नाचती है। हमारी तो समझ में नहीं आता, समझ भी नहीं सकती। महाराणा सांगा जी ने कहा, तुम ज़्यादा इन बातों पे ध्यान मत दो, उसे जो कर रहे हैं वो करने दो, वह हमारे कुल को तारने के लिए आई हैं। इस ऐसे वर्णन है। वह हमें नहीं, हम लोग को रिझाने के लिए नहीं नाचती, वह तीनों लोगों के स्वामी को रिझाने के लिए नाचती है। मैंने सुना है जब वह गाती है तो आंखों से आंसू बिना प्रयास के निकलने लगते हैं। तो राणा सांगा जी कह रहे हैं, मेरा भी जी चाहता है कि बस एक बार उस प्रेम मूर्ति का दर्शन कर लूं जाकर, पर क्या करूं, विवश हूं। और फिर ससुर हैं, ये उपाधि मिली है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो देखो, अभी कह रही थी बहुत सौभाग्य, अभी वही कह रही हैं, यदि ऐसी भक्ति करनी थी तो विवाह क्यों किया फिर। तो राणा सांगा कहते हैं, मैंने ये भी सुना है कि बीनड़ी ने मना किया था विवाह के लिए, पर परिवार वालों ने, श्री जवाई साहब ने बहुत आग्रह किया, वह माने नहीं, इसी कारण से विवाह हुआ। अच्छा, फिर तो ये भक्ति करेगी। और महाराज कुमार सैंत मैत में बलि के बकरे बन गए। श्री उनकी सास कह रही हैं मीरा जी, बलि के बकरे की क्या बात है,
मेदपाट के युवराज चाहें तो 1 क्या 10 विवाह कर सकते हैं। श्री राणा सांगा कह रहे उन्हें पत्नियों की क्या कमी है, पर इस सुख में क्या रखा है। यदि कुमार में थोड़ी सी भी मति होगी, थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, उनके पिताजी कह रहे, तो वह बीनरी से शिक्षा लेंगे, अपना कल्याण करेंगे। आप क्या कह रहे हैं, बीनरी महाराज को शिक्षा देंगे? आप क्या फरमा रहे हैं? शिक्षा देने वाला कोई और नहीं बचा दुनिया में। अच्छा जीवन बिगाड़ा बालक का आपने तो राणा सांगा डांटते हुए बोले, क्या व्यर्थ की बातें करती हो हांडी जी। कर्मावती हांडी रानी उनका नाम था। शिक्षा लेने देने में स्त्री पुरुष कहाँ से आ गए? जहाँ से भी, बहुत अच्छी बात है, जहाँ से भी शिक्षा ली जाए। ऐसा थोड़ी कि जटाजूट बहुत वृद्ध महात्मा पूजनीय, सब वंदनीय है हमारे लिए, पर प्रभु पता नहीं किस रूप में आकर एक छोटा सा बालक आपके बगल से निकल जाए और वह ऐसी बात कह जाए कि एक क्षण में आपकी धरा बदल जाए। कहीं भी आप रास्ता चलते जा रहे हैं तो बगल से कोई निकल के चलेगा, ऐसे कहते चलेगा। हम नाम हमें याद नहीं है, ऐसे सुना था। एक महात्मा जी थे, पहाड़ियों की तरफ ऐसे बेहरण कर रहे थे। बेहरण करते हुए बस उस समय मिल गया तो पा लिया, अन्यथा कुछ नहीं, सहज रूप से बस हर समय मंत्राकार वृत्ति और बेहरण कर रहे हैं। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि वह जा रहे हैं और इतनी तीव्रता से श्री सुखदेव जी पधार रहे हैं, बहुत तेज। ऐसे निकलते, इतना कहा भागवत का पाठ करो, बगल से निकलते, सर भागवत सब कुछ दे सकती है। जो ही ये बात कही और सुखदेव जी इतना कहते हुए चले गए, उनका शोभा का हृदय में धारण किया और बस ये शब्द गूंज रहा है, भागवत का पाठ करो, भागवत सब कुछ दे सकती है। और बस वापस आ गया, फिर वृंदावन की शरण ली उन्होंने आकर। कभी भी कहीं से भी प्रभु किसी भी रूप से, पूज्य महाराज जी कहते हैं एक शराब पिए हुए भगवान पधारे थे शिक्षा देने, बताया ना महाराज जी ने, और उनकी बात कभी टूटना मत। देखो शास्त्रीय बात है, कैसे रैदास जी कह रहे हैं कभी पांव पीछे ना हटे, वही बात वो कह रहे हैं, कभी टूटना मत, कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी पांव पीछे मत हटाना। किसी से भी शिक्षा मिल सकती, बस पकड़ लेना है। हमें ये नहीं देखना ये कल का हमें शिक्षा देगा, हमें बताएगा ना, आपका अहंकार पुष्ट होगा। श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी महाराज, छोटे से बालक वैष्णव में लगाए हुए त्रिपुण, ऐसे प्रणाम हाथ जोड़े हुए खड़े हैं उनके सामने, और वह जो भी कह रहे हैं जी मस्तक झुका कर सुन। पूज्य महाराज जी छोटा छोटे बालक हैं सबके सामने। एक दिन कोई रास्ते में ऐसे पधा आते हैं तो कोई है, वह कुछ कह रहे थे महाराज जी से, तो जब वापस यहाँ आए तो उन्होंने कहा आप कुछ कहते हो रास्ते में, बताओ बताओ। तो वो स्मृति है उनकी, कुछ कह रहे थे, तो फिर उन्होंने बताया कि महाराज जी हम ऐसा कहते हैं। बोले हाँ हाँ बहुत अच्छे भाव है तुम्हें। सबको ये है, किसी से भी कुछ भी बात मिले कहीं भी, पता नहीं कब हमारी प्रभु किस बात को सुनाकर हृदय की दशा, और ऐसा ही होता है, कौन सा शब्द ऐसा लगा कि एक क्षण में हृदय की दशा बदल जाती। कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे हमें समझा ना, ऐसा नहीं, प्रभु है हमारे, प्रभु के सिवा कोई और है कहीं नहीं है ना। तो इस रूप में भी तो प्रभु आए हैं, वो डांट भी रहा है तो बस समझ लो कोई मंगल विधान है, उसमें दोष वृत्ति या कुछ और ना करें। कह रहे हैं कि शिक्षा कहीं से भी मिले बस ले ले, उत्तम की यही रीति है। जीवन बिगड़ा या सुधरा इसे तुम्हारी ओछी बुद्धि नहीं समझ सकती, और आज्ञा है उनकी इच्छा में दखल ना दिया जाए। अच्छा हुक्म है ये, हांडी रानी कह रही है। अब तक बहुएं सास की आज्ञा में रहती थी, ससुराल की कुल रीति का पालन करती थी, और अब सासुओं को बहू की आज्ञा में रहना पड़ेगा। राणा सांग ने कहा चुप भी रहो, ओछी बुद्धि, उल्टा ही सोचती हो। अभी कम से कम शासन करने जैसी बुद्धि तो जुटा लो, इतना हृदय में सामर्थ्य तो ले आओ, संभाल सको किसी को। और ऐसा कहते हुए बस चले गए वहां से। मीरा जी अपने सहज दिनचर्या में, अब उनको कोई मतलब नहीं, आप निंदा करो स्तुति करो, यही उपासक की निंदा हो बंद हो, अपने प्रभु से लगे रहना। समय बीतने 4 महीने बीत गए इसी प्रकार अपनी नित्य दिनचर्या में। अभी तक तो था कि
जाना, प्रणाम करना, पर अब ये कम होने लगा क्योंकि इधर खिंचाव हो रहा है। एक दिन की बात है, मसनद है, ऐसे मीरा जी बैठे एक गद्दी पर, मसनद लगे हुए हैं, और सामने एक और मसनद है, वो गद्दी है, उसमें मसनद लगे, वहाँ भोजराज जी बैठे, आमने सामने दोनों जन बैठे हुए। मीरा जी श्री ठाकुर जी के बागी सिल रहे हैं। तो भोजराज जी ने पूछा, हमने सुना है कि आपने योग की शिक्षा भी ली है, ज्ञान और भक्ति दोनों ही आपके लिए सहज हैं। यदि थोड़ी बहुत शिक्षा सेवक को प्राप्त हो तो हमारा भी जीवन सफल हो जाए। और ऐसे प्रार्थना दैन्यतापूर्वक की। मीरा जी ने कहा कि हाँ, आप ये वाली बात क्यों फरमाते हैं? हम सबके ऊपर प्रभु की कृपा है, हम किसी को तारने वाले नहीं हैं। कृपा प्रभु की, प्रभु ही तारते हैं। ये तो प्रभु ने बड़ी कृपा करी कि जो आपका साथ दिया। अभी उनकी बात का जवाब नहीं दे रही, पर उनकी जो दैन्यता पूर्ण बात हुई उसके लिए कह रही। ये तो प्रभु ने कृपा करी कि आपका साथ दिया। यदि आपकी जगह कोई और मिलता तो अब तक ये शरीर राख हो चुका होता। ये तो प्रभु की कृपा है। चाहकर मैं और आप दोनों ही प्रभु के हैं। तो फिर भोजराज जी ने पूछा कि भक्ति में और योग में कौन श्रेष्ठ है? विशेषकर योग क्या है और कैसे किया जाता है, इसका लाभ क्या है? तो मीरा जी कहती हैं, भक्ति और ज्ञान की भांति ही योग भी अध्यात्म का एक स्वतंत्र मार्ग है। यहाँ वर्णन है ना, बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं, वह देखो भक्ति मार्ग के उपासक है, ज्ञान और योग मार्ग की उपासक है, लेकिन कहीं नीच ऊंच का वर्णन नहीं है। समान रूप से प्रभु ने जो मार्ग बनाए सब उचित है, सब अच्छे हैं। हमें जिस मार्ग में प्रभु ने लगाया वह हमारे लिए सर्वोपरि है। जो उपासना हमें दे उससे बड़ी हमारे लिए कुछ नहीं। किसी की निंदा नहीं, निराकार अच्छा है, साकार अच्छा है कि अमुक अच्छा, सब अच्छे, क्योंकि हम सब रूपों में हमारे प्रभु, सब हमारे प्रभु के। हमें किसी से ना तो निंदा ना किसी की स्तुति। अच्छा, किसी करेंगे तो आप अपने मार्ग से जाएंगे। श्री मीरा जी कहते हैं सब अच्छा है, सब बहुत अच्छा, हमें किसी से ऐसा नहीं। जैसे भक्ति और ज्ञान की भांति योग भी एक स्वतंत्र मार्ग है, साथ ही इनका सहायक भी है। योग पहले शरीर को साधता है और शरीर के माध्यम से ही थकाकर मन को साध लेता है। ये योग मार्ग की उपासना है। योगासन से शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न होता है, प्राणायाम से मन साध लिया जाता है, फिर धारणा, ध्यान, कुंडलिनी जागृत, ये सब, और फिर कुंडलिनी जागरण का ब्रह्मरद्र तक पहुंचने तक परमानंद की प्राप्ति। ये योग की सूक्ष्म उन्होंने वर्णन किया। इस कुंडलिनी के विषय में भी मैंने सुना है, उसका उत्थान और परमानंद की प्राप्ति का अनुभव आपको हुआ क्या? हमने सुना है कि आपकी भी कुंडलिनी जागृत हुई, क्या आपको ये परमानंद मिला? मेरी कुंडलिनी, श्री मीरा जी सहज रूप से एकदम, मेरी कुंडलिनी भ्रकुटी तक ही गई। और इस तरह कह के मीरा जी हंस गई। तो भोजराज जी ने पूछा, कोई अड़चन या कुछ विक्षेप हुआ क्या? बोले नहीं नहीं, यद्यपि गुरुदेव ने कहा था कि यदि आप थोड़ा सा और प्रयास कर लो तो ये साध्य है तुम्हारे लिए। तो भोजराज जी कहते हैं, कोई कारण? उस परमानंद की प्राप्ति से अधिक, मीरा जी कहती हैं, उस परमानंद की प्राप्ति से अधिक मुझे अपने प्राण प्रीतम की, प्राण सखा की सेवा लगी, उनको रिझाना लगा। ये मुझे अति प्रिय कर लगा। योग के द्वारा रिझाना, स्थिति हो जाना, ये सब ठीक है। मोक्ष में है ना कि विलीन हो गए। महाप्रभु कहते हैं, विभेमि कैवल्यता, मुझे भय लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी सेवा नहीं हो पाएगी, आपका सेवा सुख हम नहीं ले पाएंगे। वृंदावन उपासना सेवा सुख से, प्रभु की सेवा, उसमें उसी में सुख, तत्सुख सुखित तुम, आपके सुख में सुखी। अपने प्राण प्यारी की सेवा मुझे ज्यादा रुचिकर लगी। अच्छा, ये उससे भी ज्यादा आनंददायी है क्या? भोजराज जी पूछ रहे हैं। फिर मीरा जी कह रही हैं, घटाव नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ
वो ना ना ना, बिल्कुल सहज, ये अपनी रुचि के अनुसार है। ऐसा नहीं कि उसको हे करते हुए वर्णन करना, ये है आप ठीक जगह है ना, आप ठीक है ना, तो आपके द्वारा किसी की हो ही नहीं सकती निंदा स्तुति, सब प्रभु के है, इसकी निंदा स्तुति का सब अच्छा है, पर मेरी रुचि इसी में है। अपनी रुचि की बात है, अन्यथा सभी भक्ति होते, योगी तो ढूंढने से भी नहीं मिलते संसार में कहीं। आपके लिए योग कठिन है, भोजराज जी से आप कह रही हैं कि आपके लिए योग कठिन है, उसके लिए समय देना पड़ता है और आपके ऊपर राज्य का बहुत उत्तरदायित्व है। तो श्री मीरा जी से भोजराज जी कहते हैं कि फिर मेरे लिए यही मार्ग बताएं, जो भी हो, जो भी सहज हो, मैं कर सकूं, राज्य शासन करते हुए भी मार्ग में लगा रहूं, ऐसा मुझे मार्ग बताएं। फिर मीरा जी ये बात करते हुए एक बात सहज में कह उठी कि मुझे आपसे एक बात अर्ज करनी है। तो भोजराज जी कहते हैं एक क्यों 10 फरमाए, ये कान तो सुनने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, कब आप कुछ कहें और मैं सुनूं। बोले आप जगत व्यवहार और वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए, मीरा जी कह रही हैं भोजराज जी से। भोजराज जी बोले बात तो सच है आपकी, पर सब लोगों से सब काम नहीं हो सकते। इच्छा और शक्ति हो तो अवश्य ही हो सकते हैं, चाह हो तो निश्चित प्राप्ति हो सकती है। उत्साह और चाह हृदय में हो, प्रारंभ यहीं से हुआ। चाह, भगवत साक्षात्कार केवल चाह से होता है। जैसी विकलता बढ़ती चली गई हृदय में, बस जिया नहीं जाता आपके बिना, तो वह भी आपके बिना नहीं रह सकते। मीरा जी कह रही है यदि इच्छा और शक्ति हो तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति अंदर हृदय में। भोजराज जी ने कहा उस दिन श्याम कुंज में ही इच्छा इन चरणों की चेरी बन गई और शक्ति सदा इच्छा की अनुगामिनी है। जैसी इच्छा हो वैसा ही सामर्थ्य होता है ना। इन बातों में क्या रखा है, यदि इनमें थोड़ा भी दम होता तो चुप हो गए कि आप ही क्यों फिर इधर लगती। अगर कुछ इसमें आनंद होता, सुख होता, तो आप ये मार्ग छोड़ के इधर क्यों लगती। प्रभु को रिझाने में रात दिन, ना लोक की परवाह ना परिवार, क्यों कोई आपको परवाह नहीं, बेपरवाह होकर आप रात दिन लगे हुए। अगर इसमें सुख होता तो इधर क्यों लगती हैं। और मौन हो गए इतना कहकर। रूप और यौवन का एक कल्प वृक्ष मेदपाट के युवराज को छोड़कर सुंदरी ठाकुर जी में क्यों आसक्त हो जाता, यदि कुछ इसमें सुख होता तो। इतना ही सत्संग से, ये बात बस सत्संग से, गुरुजनों की दृष्टि से पता चलती है कि इस भ्रमात्मक सुख में फंस रहे नहीं है। क्यों अपने समय को व्यर्थ गवा रहे, किसी को प्राप्त नहीं हुआ आज तक। बिल्कुल गन्ने को पाओ और उसके बाद उसे, जैसे गन्ना पाया और उसे थूक दिया, फिर उसी को उठाकर पाओ, कुछ मिलेगा। मूर्खता बस, बहुत दुर्दशा। प्रभु कृपा करें तभी समझ में आ सकते, वरना कह सकते हैं, सुन सकते हैं, पर हृदय में आ जाना बड़ा कठिन है। ये तभी आती है जब महापुरुषों की करुणा भरी दृष्टि हो जाए, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं। दूसरा एकमात्र अंदर, पता है दूरी क्यों है, बस इसी बात की है। ये अंदर से हटती नहीं है बात, इसमें सुख है, संसार में सुख है, सब कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर ये वृत्ति नहीं जाती कि इस बात में सुख है। बाहर से छूट गया पर अंदर लगा हुआ है कि नहीं है। वो बहुत अंदर भीनी रेखा खिंची रहती है। ये भगवत कृपा, केवल गुरुदेव की कृपा से, प्रभु की कृपा से ही हटती है। दूसरा इसका राज, कोई बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रार्थना करी है, प्रभु मेरे हृदय से भोग वासना हटा दीजिए, मुझे अपने चरणों का सेवक बना लीजिए। बड़े बड़े महापुरुष रो रो के प्रार्थना की है। इसीलिए कभी वृत्ति उठती है, जब तक सिद्धावस्था ना, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, ये उठती ही रहेगी, गिराने का प्रयास करती रहेगी। प्रभु को पुकारें, एकमात्र से बचने का उपाय केवल प्रभु की पुकार है। प्रभु आप संभालो, यदि आप ना बचाओ तो मैं नहीं निकल सकता। आप मुझे इस गंदगी से निकाल लें, संसार के व्यवहार से, प्रपंच से निकाला,
इतना किया, बाहर से हटा दी तो अंदर से भी हटा दीजिए। ये अंदर से भी क्यों बनाए रखें? आप कृपा करें तभी संभव है। एकमात्र यही इसमें रहता है। कुछ काम नहीं करता, कुछ भी। जो उपासक हैं वो जानते हैं हृदय की दशा को। कोई बात इसमें काम नहीं करती। वृत्ति जहां एक क्षण में ऐसे, बस कृपा ही सार है, हरि गुरु की कृपा, वह संभाले। फिर कि आप क्यों इसमें आसक्त हो जाते हैं, अर्थात इसमें नहीं है। अच्छा, इन बातों को रहने दीजिए, मुझे तो आप मेरे कल्याण का मार्ग सुझाएं। फिर चर्चा है आगे, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।